हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद विकल्प शर्मा। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज हमने पिछली दो वीडियोस में कवर की, ठीक है। इसमें क्या है, एक चार्ज रिंग है हमारे पास, एक रिंग या मीडियम एम्पियर, ठीक है। ये एक रिंग है जिसका सेंटर O है और रेडियस A है। इसकी रेडियस A है और सेंटर कितना है, O। सेंटर O है और रेडियस कितनी है इसकी, A, ठीक। इस रिंग, ये रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज इस तरह को यूनिफॉर्मली हर जगह डिस्ट्रीब्यूट है, पॉजिटिव चार्ज। तो यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब होता है ऐसा नहीं है कहीं पे ज्यादा चार्ज है, यहाँ पे ज्यादा चार्ज है, यहाँ कम हो गया, यहाँ फिर ज्यादा हो गया, यहाँ कम हो गया, नहीं, यूनिफॉर्मली चार्ज है ये और रिंग है ये, जिसकी रेडियस क्या है, A, सेंटर O है। इस सेंटर से x डिस्टेंस, इस सेंटर से कितनी डिस्टेंस, x डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, ये पॉइंट P है, ये वाला। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालनी है। इज दैट क्लियर? तो हम क्या करेंगे, वही मैंने कई बार कर चुके हैं, अब तो आप पीछे भी सीख चुके हैं कि छोटे सी लेंथ dl की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे निकाल ले रहे हैं और फिर उसको इंटीग्रल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल निकल आएगा। भाई इस छोटी सी लेंथ dl की वजह से इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ले रहे हैं, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड dE, और उसका हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट, तो हमें क्या निकल जाएगी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगी इस रिंग की वजह से इस पॉइंट पर। इज दैट क्लियर? ठीक, ये हमने पॉइंट x माना, ये हमने पॉइंट क्या माना, x पॉइंट पे स्मॉल dl, छोटा सा लेंथ एलिमेंट लिया dl, छोटी सी लेंथ, उसकी वजह से पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी होगी, DEX। D का मतलब क्या बचेगा, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट x, क्योंकि पॉइंट x पे छोटी सी लेंथ dl है, dl की वजह से छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हुई, DEX। इज दैट क्लियर? कहीं कोई परेशानी? यहां dl की पॉइंट की लेंथ जो है वो हमने कितनी मान ली, r। तो इस, अब ये प्लस का है ना, प्लस, और जब हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, कल भी बताया था, तो हम क्या रख लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट। तो ये भी प्लस का है, डीएल भी प्लस का होगा, इसके अंदर जो चार्ज होगा पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, यहाँ हमने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा है, तो ये पॉजिटिव वाला इसको क्या करेगा, रिपेल, तो ये वाला इसको रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से कर जाएगी DEX। ये DE के वजह मैं अभी बताऊंगा। इसके ठीक अपोजिट एक उतनी लेंथ हमने ऑलरेडी DL पॉइंट y मान लिया, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी पॉजिटिव होगा, तो ये वाला, ये पॉजिटिव, इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी DEY, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड DEY, क्योंकि पॉइंट y है, तो यहाँ x पॉइंट का तो DEX और ये y है तो इसकी DEY। अब ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड DEY दिखा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू y, यानी इस लेंथ की वजह से, ये पॉइंट y माना है, और DEX क्या दिखा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट x, ये जो स्मॉल लेंथ DL है उसकी वजह से DEX। लेकिन दोनों की वैल्यू DE यानी बराबर ही होगी, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस हुई ये वाली, ये भी DE होगी, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस हुई वो भी DE होगी। मैं बता दे रहा हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r²। तो देखो ये डिस्टेंस 1/4πε0 तो हटा दो, ये तो कांस्टेंट है, यहाँ पे चार्ज dq होगा क्योंकि लेंथ यूनिफॉर्मली चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब जितना चार्ज यहाँ होगा dl लेंथ में उतना ही चार्ज यहाँ होगा, तो dl लेंथ में हमने यहाँ चार्ज क्या माना, dq, तो यहाँ भी चार्ज कितना होगा, dq, क्योंकि यूनिफॉर्मली है, नॉन यूनिफॉर्मली होते तो हो सकता है इतनी लेंथ में ज्यादा चार्ज होता है, इतनी लेंथ में कम, लेकिन यूनिफॉर्मली चार्ज है तो जितना लेंथ ये है उतनी लेंथ ये है, तो इस लेंथ में जितना चार्ज होगा उतना ही इसमें होगा, क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो dq, इसकी वजह से अगर इसके अंदर चार्ज dq है तो इसके अंदर भी चार्ज dq होगा,
ठीक, ये लेंथ आर है तो ये लेंथ भी आर ही होगी, क्योंकि ठीक इसके अपोजिट लिया भाई, ये ए ये एक्स, तो ये कितना हो जाएगा हाइपोटेन्यूस ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे ये भी ए होगी तो ये रेडियस है तो ये भी, तो ये ए और ये एक्स, तो ये भी हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी कितना हो जाएगा आर। इज दैट क्लियर? तो यानी जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस ये होगी, तो आर भी सेम, जितना चार्ज इसके अंदर है उतना चार्ज इसके अंदर है, तो क्यू भी सेम, छोटा सा चार्ज डी क्यू इसके अंदर मान लिया डी क्यू, और छोटा सा चार्ज डी क्यू इसके अंदर मान लिया डी क्यू। तो यानी चार्ज भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है पॉइंट पी की यहाँ से है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी। तो ई वाई की वजह से इसकी इस स्मॉल एलिमेंट लेंथ एलिमेंट के जो पॉइंट वाई पे है इलेक्ट्रिक फील्ड डी वाई दिखाई हमने, क्योंकि ये रिपेल कर रहा होगा पॉजिटिव चार्ज को, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो डी वाई, लेकिन इसकी वैल्यू हमने छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मान ली डी ई। इस लेंथ एलिमेंट एक्स पे है, यहाँ ये इसको रिपेल कर रहा होगा इस पॉजिटिव चार्ज को नीचे की तरफ, तो इसकी डी एक्स मान ली इलेक्ट्रिक फील्ड छोटी सी लेंथ की वजह से वो भी कितनी होगी डी ई, क्योंकि दोनों वैल्यूज डी क्यू और डी आर दोनों के लिए बराबर होंगे, इसका भी डी क्यू इसका भी डी क्यू, इसकी आर और इसकी आर बराबर। क्लियर? अब सुनिए, ये एंगल हमारा थीटा होगा, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये नीचे जा रहा है, तो इससे ये भी कितना होगा थीटा। अब मैं जो कह रहा हूं बात समझिए, अगर ये डीई होता है वेक्टर में पड़ा भी होगा और ये थीटा है, तो जिधर एंगल बनता है उधर कॉस कंपोनेंट हो जाता है, तो इधर कितना हो जाता है डी कॉस थीटा, दूसरी तरफ कितना हो जाता है डी साइन थीटा। तो भैया देखिए ये है डीई और कितना एंगल बना रहा है थीटा, ये बहुत जानते हो ना, इसकी वजह से वाई की वजह से ये डी वाई डी ये तो है ये डी और ये कितना एंगल बना रहा है थीटा, तो डी वाई का जिधर एंगल बनेगा उधर कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा डी वाई कॉस थीटा। ये ई वाई है ना, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड डी वाई माना, तो डी वाई क्या हो जाएगा डी वाई कॉस थीटा और ऊपर कितना आ जाएगा डी वाई साइन थीटा। इज दैट क्लियर? इसकी वजह से ये नीचे जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, ये वाला डी एक्स और ये थीटा है, ये थीटा है, तो जो एंगल बनना है तो इधर कितना आ जाएगा डी एक्स कॉस थीटा, जिधर एंगल बनता है उधर कॉस, और ये कितना नीचे जा रहा है तो दूसरी तरफ परपेंडिकुलर ऑर्थोगोनल में कितना आ जाएगा डी वाई साइन थीटा। तो भैया ये वाला नीचे जा रहा था, तो इसका इधर कंपोनेंट कौन सा आएगा इधर डी एक्स कॉस थीटा डी एक्स का, और नीचे कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा डी एक्स साइन थीटा। इज दैट क्लियर? अब जरा देखना भैया, डी एक्स की वैल्यू कितनी है तो डी एक्स मैंने अभी बताया डी, तो ये हो गया डी साइन थीटा। डी वाई की वैल्यू भी कितनी है डी, मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, बस हमने डी एक्स और डी वाई एक्स और वाई तो इसलिए दिखा दिए कि एक्स की वजह से है ये और ये वाई की वजह से, मैग्नीट्यूड तो अभी बताया था दोनों का सेम होगा, तो ये डी वाई की वैल्यू भी कितनी है डी, ये कितना हो जाएगा डी साइन थीटा, ये डी साइन थीटा ऊपर, इसकी वजह से डी वाई कॉस थीटा दे दोगे, डी साइन थीटा ऊपर और डी साइन थीटा नीचे, इसका एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल। तो इधर बस इसका कौन सा एक्स का कौन सा कंपोनेंट इधर बचा डी एक्स कॉस थीटा, और वाई का इधर कौन सा कंपोनेंट बचा डी वाई कॉस थीटा, इसका भी कॉस थीटा बचा इसका भी कॉस थीटा। अब जो एक बात बस एक मिनट की है वो समझने की है, वो समझिए, ये अपोजिट हो गए, ऐसे ही ये और ये अपोजिट, अगर कोई बच्चे ये वाला ले ले तो ये वाला, तो इस पॉइंट पे यहां पे इसकी वजह से cos थीटा वाला कंपोनेंट बचेगा और इसकी वजह से cos थीटा वाला कंपोनेंट बचेगा, sin थीटा वाले इसके भी कटते चले जाएंगे। कोई बच्चा ये ले तो इसका अपोजिट ये आएगा, जैसे इसका अपोजिट ये लाइन खींच दी, ऐसे इसका इस पॉइंट का अपोजिट ये, तो अब इसकी वजह से और इसकी वजह से जब निकालेंगे इस पॉइंट पे तो इसका cos थीटा इधर आ जाएगा और sin थीटा नीचे, इसका
ऊपर जाएगा cos थीटा, इधर हो जाएगा sin थीटा, तो sin थीटा से sin थीटा कट जाएंगे। यानी पूरी रिंग का हर अपोजिट पॉइंट ये और 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 ये पूरे अपोजिट पॉइंट की वजह से sin थीटा वाले कंपोनेंट कटते चले जाएंगे। सिर्फ इधर की तरफ कौन से कंपोनेंट बचेंगे? cos थीटा वाले। इज दैट क्लियर? फिर एक बार रफली समझा दे रहा हूं। जैसे इसका ये आया, इसके अपोजिट वाला ये, तो इसका ये sin थीटा कंपोनेंट था, इसका ये, और इसका इधर cos थीटा आया, इसका इधर cos थीटा आया, ये तो जुड़ गए, ये कट गए। अगर कोई अपोजिट ये और ये लिया, ये वाली अपोजिट के बाद ये ले, ये और ये, तो ये जब यहां जाएगा तो इसका ये sin थीटा वाला और ये इसका अपोजिट ये जाएगा, इसका ये sin थीटा कट जाएगा। इन दोनों पे भी इधर कौन से आएंगे? cos थीटा वाले बचेंगे। इज दैट क्लियर? तो cos थीटा वाले कंपोनेंट सारे जुड़ जाएंगे और sin थीटा वाले कंपोनेंट सबके कट जाएंगे एक दूसरे के अपोजिट से। इसके अपोजिट से इसका अपोजिट sin थीटा कट गया, इसके अपोजिट से इसके अपोजिट का sin थीटा कट जाएगा, cos थीटा जुड़ जाएगा। इसका अपोजिट क्या होगा? इसका अपोजिट ये होगा, वो तो सीधे जीरो ही हो जाएगा, cos थीटा आएगा। इसके अपोजिट से इसका अपोजिट कर जाएगा, यहां पे sin थीटा सिर्फ क्या आ जाएगा? cos थीटा। तो कुल इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? छोटे चार्ज टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? टोटल DE cos थीटा, और इसका क्या कर दो? इंटीग्रल। तो टोटल DE इसकी वजह से DE माना, और सारे का क्या हो? कौन सा कंपोनेंट बच रहा है? cos थीटा वाले कंपोनेंट इधर को बच रहे, sin थीटा वाले कटते चले जा रहे हैं। तो सारे इधर सब DE, हर स्मॉल एलिमेंट का कौन सा कंपोनेंट आ रहा है? DE cos थीटा। जैसे y का कौन सा आया? DY cos थीटा। इधर को x का कौन सा आया? DX cos थीटा। मानो ये a होता तो DEA cos थीटा, इसके अपोजिट B होता तो इधर DEB cos थीटा। सब cos थीटा वाले जुड़ते चले जाते सारे इधर को सब, और ये sin थीटा कंपोनेंट सारे के कट जाते। तो DE cos थीटा आया हमारे पास टोटल सबका जितना का है, सारे लेंथ एलिमेंट्स के छोटे छोटे का कौन सा कंपोनेंट? DE cos थीटा बच रहा है हम पे, और इसका हम क्या करते हैं? इंटीग्रल। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी छोटी सी वजह से। इज दैट क्लियर? बहुत अच्छी बात है। अब जरा हमें ये देखना है, इस पूरी रिंग पे चार्ज कितना है? Q। पूरी रिंग पे ये जो प्लस चार्ज दिखा पूरी रिंग पे, तो पूरी रिंग की लेंथ कितनी है? 2πr। सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल, तो एक तरह से सर्किल ही तो है रिंग होती तो सर्किल है, तो ये सर्किल की सरकमफ्रेंस है जिसकी रेडियस कितनी है? a। तो भैया देखो 2πa तो है, 2πa में चार्ज कितना है? Q। 2πa में कितना चार्ज है? Q कूलम। तो 1 में कितना होगा? Q अपॉन 2πa कूलम। Q लेंथ, ये पूरी लेंथ कितनी है? 2πa। ये पूरी लेंथ 2πa सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल। a इसकी रेडियस है, r रेडियस में r चूंकि ये ले लिया, अगर ये r लेते तो 2πr में कितना चार्ज होता? Q। तो 1 में कितना होगा? Q अपॉन 2πa। अब हमें लेनिया कितनी लेंथ है? सिर्फ हमने कितनी लेंथ ली? DEY या DEX के लिए DL। तो DL में कितना होगा? बिकॉज सो DL में कितना चार्ज होगा? DL में कितना चार्ज होगा? Q अपॉन 2πa इंटू DL। यही तो चार्ज होगा।
भाई 1 में इतना, तो डीएल लेंथ में कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 2 पाई ए इंटू डीएल, इतने कूलम चार्ज। तो डीएल लेंथ में चार्ज कितना आया, क्यू अपॉन 2 पाई ए इंटू डीएल। तो चार्ज इन लेंथ डीएल, चार्ज इन लेंथ डीएल हमने कितना माना है, डी क्यू। डीएल लेंथ में चार्ज हमने कितना सपोज करा है, डी क्यू, और निकल के कितना आया डीएल लेंथ में चार्ज, क्यू अपॉन 2 पाई ए डीएल। इक्वेशन 2 ले लो, ये इक्वेशन 1 ले लो। समझ में आया, हमने डीएल लेंथ में चार्ज कितना माना, डी क्यू। तो डीएल लेंथ में चार्ज कितना हमने माना था, डी क्यू, और डीएल लेंथ में चार्ज निकल के कितना आया, ये। यानी हम निकल के जो डीएल लेंथ में चार्ज आया वो ये आया, और हमने जो डीएल लेंथ में चार्ज माना था वो डी क्यू। तो ये दोनों बराबर ही तो होगा, ये हमने लेट किया था, और डीएल लेंथ में चार्ज हमने ये लेट किया था डी क्यू, और डीएल लेंथ में चार्ज निकल के कितना आया, ये। तो ये दोनों इक्वल ही तो होंगे, ये निकल के आया, ये हमने लेट किया, दोनों डीएल लेंथ के ये डीएल लेंथ में चार्ज निकल के आया है, और ये डीएल लेंथ में चार्ज हमने सपोज करा, तो दोनों इक्वल हो गए। ठीक ठीक, तो ई टोटल कितना आया, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन हमारा डी है, इसकी वजह से यहाँ डी, और इसकी वजह से यहाँ डी, इसकी वैल्यू तो डी है, मैंने अभी बताया था। मतलब हमने लिख दिया है कि ये x की वजह से डी है, और ये y की वजह से डी वाई, लेकिन दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है डी, इसीलिए मैंने डी लिखा। और सबके कौन से कंपोनेंट जुड़ते चले जाएंगे, कॉस कंपोनेंट, साइन कंपोनेंट टूटते चले जाएंगे, कटते एक दूसरे से कैंसिल आउट होते चले जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन की वजह से। ठीक है, अब इधर देखते हैं, यहां पे डी लेंथ है, डी, वो डी स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहां पे डीएल में कितना चार्ज है, डी क्यू। तो डी जो होगा वो कौन से चार्ज की वजह से, भाई डीएल लेंथ की वजह से, तो यहाँ डी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो डीएल लेंथ में चार्ज कितना आ रहा है, डी क्यू। तो यहाँ डी का बड़ा, तो डी निकालते समय कितना चार्ज रखेंगे, डी क्यू। तो इस लेंथ की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने डी मानी, या इस लेंथ की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कितनी है, डी। तो डी लेंथ में चार्ज कितना है, डी क्यू, जो कितना निकल के आया है, क्यू अपॉन 2 पाई ए डीएल। तो हमने यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ क्या रखा, कॉस थीटा। ठीक है, अब आ जाओ भैया, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा। क्यों सर, बता रहा हूं बेटा, जरा देखो। अब ये पॉइंट देखते हैं कि ये एंगल थीटा कैसे आया। देखिए, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, और ये एक लाइन जा रही है, ये। तो ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट होंगे, ये थीटा, तो ये थीटा। तो बेटा जब ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। तो ये एक लाइन जा रही है, ये देखिए, और ये एक लाइन जा रही है, दोनों के बीच बना एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा। सिमिलरली ये देख लीजिए, ये एक लाइन जा रही है, और दूसरी लाइन ये जा रही है, ये दूसरी लाइन ये जा रही है। तो अगर ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी क्या हो गया, थीटा, वर्टिकली अपोजिट। तो ये दोनों एंगल भी क्या हो गया, थीटा। इज दैट क्लियर? आगे देखते हैं। अब कुछ नहीं रह गया, बस यहां वैल्यू लगानी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू की वैल्यू, जो हम डीएल लेंथ में चार्ज डी क्यू तो माना हमने, डीएल लेंथ में चार्ज डी क्यू, तो डीएल लेंथ में चार्ज कितना आया है, क्यू अपॉन 2 पाई ए डीएल, वो लगा दो डी क्यू की वैल्यू, क्यू अपॉन 2 पाई ए इंटू डीएल, क्यू अपॉन 2 पाई ए इंटू डीएल कॉस थीटा। ठीक, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन 2 पाई ए डीएल कॉस थीटा। भैया कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस कितना है, कॉस थीटा निकाले हम इस ट्राइंगल से, इस ट्राइंगल से, चाहे किसी से निकाल लो, इससे निकाल लो, दोनों बात एक ही है, इससे निकालो।
cos थीटा, तो बेस कितना हमारा x, हाइपोटेन्यूस कितना है r, तो हमारा cos थीटा कितना है, cos थीटा की वैल्यू कितनी है x बाई r, तो यहां हमने cos थीटा रह गया, cos थीटा की वैल्यू कितनी है x बाई r, dl cos थीटा तो लिख लो पहले, और cos थीटा की वैल्यू कितनी है, cos थीटा की वैल्यू कितनी है x बाई r। ठीक, तो अब देखो भैया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर निकल आया, इंटीग्रल से कांस्टेंट है, q भी बाहर निकल आया, 2 पाई a भी बाहर निकल आया, और ये वाला r स्क्वायर कर गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाला r स्क्वायर भी रह गया बच्चों, नहीं समझ में आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन r स्क्वायर, और ये cos थीटा, और d q की वैल्यू हमने ये लगाई है q अपॉन 2 पाई a dl, q अपॉन 2 पाई a dl, ये वाला r स्क्वायर रह गया था, तो अपॉन r स्क्वायर, तो इंटू r स्क्वायर dl, और cos थीटा कितना है, cos थीटा की जगह क्या लगाऊंगा x बाई r, इज दैट क्लियर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन 2 पाई a, q अपॉन 2 पाई a dl cos थीटा, dl अपॉन r स्क्वायर, cos थीटा की वैल्यू x बाई r, ये वाला r स्क्वायर लिखने से हम भूल गए थे, dq की वैल्यू हमने लगाई है q अपॉन 2 पाई a dl, q अपॉन 2 पाई a dl, r स्क्वायर रह गया था तो वो r स्क्वायर यहां लिख लिया, इज दैट क्लियर। अब मैं ये रब कर रहा हूं तो भी आगे करना पड़ेगा, तो ई टोटल हमारा कितना आया बच्चों, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल से बाहर ले लेंगे कांस्टेंट, q भी कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, 2 पाई a भी कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, r स्क्वायर और r पे पावर 1, तो 2 और 1 3, ये भी बाहर ले लेंगे, r पे पावर कितनी हो गई 3, तो इंटीग्रल के अंदर कितना बचा बस, x भी बाहर ले लेंगे, x भी कांस्टेंट है, x भी तो हमारी ये क्या है कांस्टेंट ही है, r भी हमारा कांस्टेंट है, a भी हमारा कांस्टेंट है, a अगर 10 मीटर रेडियस है तो 10 मीटर ही रहेगी, 15 मीटर से निकाल रहे तो 15 मीटर ही रहेगा, जब ये a और x कांस्टेंट है तो हाइपोटेन्यूस भी कांस्टेंट रहेगा, जब बेस और परपेंडिकुलर कांस्टेंट है तो r भी कांस्टेंट हो गया, तो ये सब बाहर निकले है, चार्ज टोटल चार्ज होना रिंग भी कांस्टेंट है, ये बाहर निकले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट होता ही है, तो सिर्फ क्या रह गया dl बचा बस इंटीग्रल के अंदर, बेटा dx का क्या हो जाता है x, ऐसे dl का क्या हो जाएगा l, l का मतलब लेंथ ऑफ द रिंग, x अपॉन r क्यूब लिखा, dl का क्या हो जाए, जैसे dx का x हो जाता है, dx छोटी सी लेंथ x टोटल लेंथ, ऐसे dl छोटी सी लेंथ l टोटल लेंथ, तो dl का क्या हो जाएगा l मतलब टोटल लेंथ ऑफ द रिंग, टोटल लेंथ ऑफ द रिंग कितनी होगी 2 पाई a सर्कमफ्रेंस, dl छोटी सी लेंथ, dl का l मींस लेंथ ऑफ द रिंग, लेंथ ऑफ द रिंग कितनी हो गई है सर्कमफ्रेंस 2 पाई a, क्योंकि a इसकी रेडियस है, तो 2 पाई a से 2 पाई a कैंसिल आउट हो गया, डेरिवेशन आपका खत्म हो गया, बस अब बस एक हाइपोटेन्यूस r निकाल ले जाते हैं और यहां इसमें वैल्यू रख दो, खत्म हो जाएगा आपका, ये टोटल कितना निकल आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट qx अपॉन r क्यूब, अच्छा r स्क्वायर क्या होगा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, r स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा बेस का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी a स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर, तो r कितना आया x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 1/2, तो e टोटल कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट qx
आर की जगह हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, ये स्क्वायर इधर जाके 1/2 हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा आर, और ये कितना है 3, तो इंटू 3, आर्टिकल खत्म हो गया। तो हमारा कितना निकला आया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, ई टोटल कितना निकला आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ये निकला है। इज दैट क्लियर, समझ में आया। एक लास्ट चीज समझ लीजिए, उसके बाद बिल्कुल आर्टिकल हो गया आपका। एक ऐसे इसका एक स्पेशल केस जरा देखते हैं। When x is very 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 greater than a, यानी ये जो हम निकाल रहे हैं रिंग से, जो हम निकाल रहे हैं जहां पे वो डिस्टेंस क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, बहुत दूर है। रिंग छोटी सी, ये रिंग तो नहीं मेरे पास फिलहाल, इसे आप रिंग मानिए, ये रिंग मानिए, ये रिंग, तो ये रिंग की रेडियस होगी इतनी सी, बस इतनी सी, ये इतनी सी तो रेडियस होगी, और हम निकाल रहे हैं बहुत दूर, यानी x हमारा बहुत ज्यादा है और रेडियस हमारी बहुत छोटी हो, यानी x बहुत बड़ा हो, x बहुत बड़ा हो किससे, a से, तो हम a को हम क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं भाई। a है मानो 1 सेंटीमीटर, रिंग की रेडियस कितनी है 1 सेंटीमीटर, और हम निकालना है 15 मीटर से, सपोज करिए 15 मीटर, सेंटीमीटर नहीं 15 मीटर, 1 सेंटीमीटर इतना क्या हुआ, और 15 मीटर कहां जाके रुका, तो x बहुत ज्यादा हो गया जहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, x सेंटर से रिंग के, और ये 1 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ रिंग बहुत छोटी है। उस केस में a को छोड़ दें, a को हम 0 मान लें, उस केस में क्या हो जाएगा, a को 0 मान लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकल के आएगी रिंग की वजह से, जब x बहुत बड़ा हो a से। ये नहीं हर केस में, जिसमें x बहुत दूर निकालने हैं और a बहुत नेग्लिजिबल हो जाए x के रेस्पेक्ट में, तो a को हम 0 मान लें, तब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2, ये तो 0 हो गया ना, तो एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2 बची, तो 2 से 2 कट गया, तो ई टोटल कितना आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपॉन एक्स क्यूब, एक्स से एक्स कट गया तो स्क्वायर बचा, एक एक्स से एक्स कट गया एक्स स्क्वायर, तो ई इक्वल टू कितना आ गया, ई टोटल कितना आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ऑन एक्स स्क्वायर। अब यहां से मैं क्या बता रहा था, अगर एक पॉइंट चार्ज लो क्यू, पॉइंट चार्ज क्यू रखो, पॉइंट चार्ज, और उससे एक्स डिस्टेंस पे निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसका फॉर्मूला क्या आता है, यही तो आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे डिस्टेंस कितनी समझने समय एक्स, यानी पॉइंट चार्ज की वजह से पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड वो ही आई पॉइंट चार्ज की वजह से, जो रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पे आई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। दोनों केस में सेम आई, पॉइंट चार्ज की वजह से भी इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड यही आई पॉइंट चार्ज, और ये रिंग में पूरा क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पूरी रिंग में जिसकी रेडियस है, उसकी वजह से भी पॉइंट पी पे यही आई। लेकिन कब आई, जब ये रेडियस बहुत छोटी हो, ये x बहुत बड़ा हो, ये x बहुत दूर हो, तब इस केस में रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पी पे या पॉइंट चार्ज की वजह से सेम आती है। वरना अगर a x के रेस्पेक्ट में छोटा नहीं है, नेग्लिजिबल नहीं है, 0 नहीं मान सकती, उस समय यही लगा करेगा। जब a बहुत छोटा हो जाए तब वो इसकी तरह पॉइंट चार्ज की तरह काम करने लगती है रिंग, जब ये पॉइंट की बहुत दूर हो जाए, ये बहुत छोटा हो जाए। कल हम आगे डाइपोल पढ़ेंगे क्या होता है, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, tan A tan B यानी एक्सियल और क्रॉस साइड ऑन पोजीशन पे। तब तक पढ़ते रहिए, बाय।